क्या संत निरंकारी मिशन में धर्म परिवर्तन होता है? आपका हुआ क्या? नहीं। अगर धर्म परिवर्तन संत निरंकारी मिशन करे तो इस मिशन में ज्ञान लेने वालों को आखिर वो कौन से धर्म में भेजने के लिए धर्म परिवर्तन करेंगे? यह सवाल उठना ही बेवकूफ़ी भरा है। परंतु सवाल तो उठा है और उठाया है निशा दुबे बहन ने। कहीं ना कहीं इन्होंने ये जरूर सुना होगा कि निरंकारी मिशन में धर्म परिवर्तन किया जाता है, तभी तो इन्होंने ये सवाल उठाया। यहाँ धर्म नहीं, भावनाएं परिवर्तित करी जाती हैं, इंसान को इंसान बनाने की सीख दी जाती है। दरअसल संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है जिसमें इंसानों को, वो चाहे किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हों, उन सभी इंसानों को एक परमात्मा की जानकारी दी जाती है। मुस्लिम जिसे खुदा कहते हैं, ईसाई जिसे गॉड कहते हैं, सिख जिसे वाहेगुरु कहते हैं, और हिंदू धर्म में जिसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। दरअसल वो एक ही सत्ता है, ब्रह्म, जो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, और उस परम सत्ता का नाम निरंकारी सतगुरु ने रखा है निरंकार। महाकाश आकाश के भीतर रमा हुआ है जो निरंकार, वक्त के हाकिम ने रखा है नाम उसी का अब निरंकार। संत निरंकारी मिशन कोई प्रचलित धर्म या संप्रदाय नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक विचारधारा है। संत निरंकारी मिशन निराकार प्रभु परमेश्वर की जानकारी करने के उपरांत भक्ति करते हुए मर्यादित और संयमित जीवन जीने की एक पद्धति है। संत निरंकारी मिशन की यह मान्यता है कि इस दृश्यमान जगत को बनाने वाला, इसे पालने वाला और इसे संहार करने वाला एकमात्र निराकार ब्रह्म ही है, और यह ब्रह्म जानने योग्य है, जिसे सतगुरु की कृपा से तुरंत ही जाना जा सकता है। तो अगर किसी के मन में भी यह बात है कि संत निरंकारी मिशन कोई धर्म परिवर्तन करता है, तो अभी इसी क्षण उसे दिमाग से निकाल दीजिए। आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ, संत निरंकारी मिशन में एक भी सतगुरु ने ऐसा आदेश नहीं दिया कि आपका धर्म परिवर्तन होगा, या निरंकारी मिशन के अनुयायी कभी भी ऐसा नहीं कहते, क्योंकि मिशन में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रेम और सद्भाव के साथ रहते हैं। मिशन की मान्यता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई चाहे हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अपने ही धर्म में रहे। बस एक धर्म जो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, उसे अपना ले, और वो है मानवता। इंसान को इंसान ही समझे। एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले को निम्न दृष्टि से ना देखें, समान दृष्टि से देखें, क्योंकि परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान, सब परमात्मा की संतान ही हैं, और सबको एक ही प्रभु परमेश्वर ने बनाया है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे, सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। इस मिशन में जब ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है तो उस समय ना किसी का धर्म पूछा जाता है, ना ही जाति पूछी जाती है। वो अपनी ही जाति में रहे, अपने ही धर्म में रहे, बस एक परमात्मा को जान करके भक्ति करना आरंभ कर दे। भक्ति की जो रूढ़िवादी तरीके हैं उन्हें छोड़कर जो वास्तविक तरीका है भक्ति का, उसे अपनाए। निरंकारी मिशन में ये सिखाया जाता है। इस मिशन में यह सिखाया जाता है कि समस्त संसार में एकता, सौहार्द और प्रेम कैसे आएगा, घरों में से मनमुटाव कैसे निकलेंगे, घरों में जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, घरों में जो परेशानियां आती हैं ना, उन सब का निदान किस तरह से होगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि घर सुखी रहे, घर में समृद्धि हो, घर में शांति हो, सहमति हो, ये सब चीज़ सिखाई जाती हैं संत निरंकारी मिशन में। तो इन सब बातों को सुनने के बाद शायद आप भी संत निरंकारी मिशन के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। यदि आपको ये मिशन अच्छा लगता है तो आप इसमें आ सकते हैं, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और फिर अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं, सफलता की बुलंदियां छू सकते हैं, और अपने आप को वास्तविक इंसान बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, एक सूचना के साथ कि दास ने अभी एक और चैनल हिंदुस्तानी गौरव आरंभ किया है। इस चैनल पर हिंदुस्तानी महापुरुषों के जीवन के बारे में और कुछ ऐसी बातें
जिनको लेकर हमारे मन में तमाम गलतफहमियां रहती हैं या भर दी गई हैं, उन सब को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। चैनल यही है सच पर हम बहुत मर्यादित बातें करते हैं, परंतु वहां जाकर के हम वो तमाम बातें कर सकते हैं जिनको हमें जानना परम आवश्यक है। तो आप उस चैनल पर जाइएगा जरूर और उसकी प्रत्येक वीडियो देखिएगा जरूर। उस चैनल पर मैं रविवार शाम 6 बजे सप्ताह में एक बार ही केवल एक वीडियो डालता हूं, तो आप उसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसा आपसे निवेदन है। और इस चैनल को भी यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।